कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। सुबह मुझे इस तरह देख रहा, मेरा दिल चाह रहा मैं इसको रोक लूं। उसकी मंगनी होने वाली थी, इसकी हम इतनी खुशियां मना रहे थे। हवा और खुशबू को कौन कैद कर सकता है, मगर नवीद सलीम की खुशबू एक मखसूस दायरे में कैद होकर रह गई है, जहां उसके माँ बाप और बहन भाई बसते हैं। घर का वाहिद कफील और गरीब जमा साल नवीद अपने माजूर वालिद को एक दुख से आशना कर गया, और माँ को अब तसल्लियां और दिलासे कौन देगा, जो उनके कपड़ों से लिपट लिपट कर रोती है। नवीद बहुत अच्छा इंसान था, हमारा सहारा था, बचपन से लगा हुआ था। 8 क्लास पढ़ी है, जब से अब्बू की इसके टांग टूट गई तो पढ़ाई छोड़ के काम पे लगा बेचारा। कबाब वाले के यहाँ लगा, रोज़ 30 रुपए मिलते थे इसको, उसमें भी गुजारा किया हमने। फिर दादी के पास आ गया, दादी के यहाँ इसने काम वाम करना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम था कि सुबह मुझे ये इत्तला मिलेगी मेरे बच्चे के कपड़े सबसे ज़्यादा चाहती थी मैं उसको, सबसे बड़ा हमारा बाजू था, अपने बाप का बाजू था, बहन का, सबका हर अरमान पूरे करता था हमारे, कहीं ना कहीं से लाके मोबाइल तक बेच देता था। लेकिन यूँ कह भाई ये चीज़ ला के दो, तो भाई चुपचाप मोबाइल बेच। नवेद तुम्हारा, नवेद मोबाइल का है, अम्मी मैंने बेच दिया, बस तुम्हें वो चाहिए था ना, बस सही है। और इतना खामोश था, बिल्कुल कभी कुछ नहीं बोलता था, ना बदतमीजी ना कुछ। बहुत अच्छा लड़का, जितनी तारीफ करो कम है मेरे बेटे की। मेरे बेटे को कौन ला के दे। एक हादसे में टांग जाया हो गई। उस टाइम मेरा बच्चा जो है 8 क्लास में पढ़ रहा था, तो कहने लगा कि मैं सामने कबाब वाला है उस वहाँ पे लग जाता हूँ, कुछ वो खाने को भी दे देगा और पैसे दे देगा, तो उससे अपना गुजारा हो जाएगा। तो मैंने उसको कहा कि बेटा पढ़ाई कर ले, कुछ है अड़ोस पड़ोस वाले कर देंगे मदद। तो नहीं मैं काम करूँगा अब्बू, मैं काम करूँगा। तो मैं तो पलंग पे लेटा हुआ था, 1 साल तक तो मैं लेटा रहा, मेरी टांग जो है वो टूटी रही। वो काम करता रहा। फिर जो है चचा उसके जो उसको कराची ले आए, कराची ला के उसको कंपनी में लगाया। उस टाइम वो 14-15 साल का 14 साल का होगा। उसके चचा ने उसको अपने साथ रख के काम सिखाया, उसको काम पे लगाया। तो काम करता रहा, 1500 रुपये उसको जो है महीने के मिलते थे, वो भी हमारे को वहाँ भेज दिया करता था। वो अपने लिए बेचारा कुछ भी नहीं रखता था वो। तो उससे हम लोग जो है ना अपना सेट कर लिया करते थे, घर के अंदर जो भी गुजारा होता था कर लिया करते थे। कुछ जहाँ मैं काम करता था वो लोग थोड़ी मदद करते थे मेरी, तो इस तरीके से घर का खर्चा हमारा चलता रहा। सबसे ज़्यादा मेरा लाडले थे मेरे भाई, सबसे बहुत प्यार करते थे मुझसे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। एक मैसेज करती थी भाई रजिस्टर चाहिए, भाई पेन ला दो, भाई बुक, फ़ौरन बोलते थे तुम कुछ भी बोलोगी मैं ला के हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बोलते थे बस तुम पढ़ो। बदतमीजी बिल्कुल नहीं करता था किसी के साथ, जो इसको डांटता था कुछ भी करता, लेकिन नीचे सर करके सुनता था, कभी किसी को जवाब नहीं देता था। हंस के मुस्कुरा के हर चीज़, हर गम हो कुछ भी हो, मुस्कुरा के, कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता था। छोटा था जब उसने फरमाइश की थी कि मेरे को साइकिल दिला दो 3 पहिए वाली, तो मैंने उसको 3 पहिए वाली इसको साइकिल दिलाई, तो वो टूट गई। इसको वेल्ड कराता था, उसी को चलाता था। उसकी गद्दी भी जो है टूट गई, तो वो तकिया बांध के वो साइकिल चलाता रहा। छोटा बहुत प्यारा बच्चा था माशाल्लाह। फिर कार उसको दिलाते, छोटी कारों से खेलने का उसको शौक़ था, छोटी बाइकों से, साइकिलों से खेलने का उसको शौक़ था। साइकिलों का बहुत शौकीन था, लेकिन वो ख्वाहिशें उसके दिल में ही रह गई। ड्रामे देख लिए, उसको पता होता था मैं ये वाला ड्रामा देखती तो वही ड्रामा लगा देता था। कभी मैच, अभी 2-3 दिन से मैच देख रहा था। खाने में तो वो कबाब बहुत शौक से खाता था वो, लेकिन खाने में कुछ बोलता नहीं था। बोलता था कि आप लोग जो है जैसे चाहो कर लो, प्याज की भुजिया ही रोज़ बना के मेरे को दे दो, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। गोश्त तो ये पकाती थी, कहता मैं तुम ये नहीं पकाओ, महंगी ये चीज़ है, तुम सस्ती बना लिया और मैं हर चीज़ खा लूँगा। कबाब शौक से खाता था, बिरयानी है, रोटी है,
नाश्ता करके घर से नहीं जाता था, बस सुबह चाय पी, नाश्ता कंपनी में जाके करता था चाचू और के साथ। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, तो हर जब भी पेमेंट मिलती थी लेकर आते थे कि कौन सी आइसक्रीम खाओगी बताओ। कहीं बाहर आना जाना बैठना नहीं था इतना, और 11-12 भी बज जाते थे ना, मैं मैसेज करके बोलती थी भाई बस आ जाओ, तो कहते थे तुम सो जाओ, मुझे नींद आ जाएगी तो मैं आ जाऊँगा, परेशान मत हो। घर के हालात, वालिद के जो हमारे बड़े भाई हैं उनकी टांग फ्रैक्चर होने के बाद जो है घर के मसाइल बढ़ते गए, इसलिए इसकी पढ़ाई छुड़ा के इन्होंने मेरे हवाले कर दिया था। जब से ही मेरे हवाले कर दिया था कि इसको काम पे लगाना है, हम जो है ना हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। कभी कुछ नहीं कहता था वो, उसको इतना इतना कहते थे, मुझसे कुछ नहीं कहता था। कभी नवेद ये कुछ नहीं कहता था, हर बात हंस के डाल देता था। कभी किसी के आगे नहीं बोला वो, कभी भी किसी के आगे नहीं बोला। माँ कहती हैं कि आखिरी बार नवीद ने यूं जी भर के देखा जैसे कभी न देखा हो, या फिर वो माँ के चेहरे को अपनी आंखों में हमेशा के लिए जज्ब करना चाहता हो। सुबह मुझे इस तरह देख रहा, मेरा दिल चाह रहा मैं इसको रोक लूं। फिर नवेद दूसरी शर्ट पहनने में ना मशीन लगाई है, तो मैं बोल ही नहीं सकी उसको, वो चुपचाप चला गया। सुबह नमाज पढ़ ली उसके पास, तो उसका मुंह देख रही, वो मेरे को देख के एक तरफ हो गया। रात से मुझे वहाँ से देखे जा रहा, अम्मी को अपनी देखे जा रहा, पता नहीं मेरी अम्मी का कौन सहारा बनेगा, मेरा अब्बू भी सिखा दे। मेरे दिल में इतने रोज से यही हो रहा था, मैं नवेद से बातें करूं, इससे ये करूं कि नवेद तेरी मंगनी करूंगी, तुझे खुशी दिखाऊंगी। नहीं बोल सकी मैं उसको, कुछ भी नहीं बोल सकी मैं। पहले से जब मिल के गया, हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, जब मेरी उससे बात हुई थी, हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा कि हम जो है हैदराबाद तेरे भांजा हुआ है पेल का, तो हम उसको देखने जा रहे हैं, अगर तू चलेगा क्या? तो कहने लगा कि मेरे पास नए कपड़े भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं खाली हाथ जाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। 1000 रुपया था उस टाइम हमारे पास। कहने लगा ये इसी में आप लोग चले जाओ, कुछ मिठाई विठाई ले जाना घर वहाँ पे। तो मैं जो है ना सैलरी मिलेगी 5 तारीख को, तो मैं कुछ उसके लिए खिलौने खरीदूँगा, कुछ कपड़े उसके लिए खरीदूँगा, फिर मैं जाऊँगा। तो उसने ये बात उसने किया, वो जा नहीं सका। वो झूठ पे बोलता था, कोई भी बात होती थी ना वो हमें बताता था दिल की। अपनी अम्मी से इतनी नहीं करता था जितनी इनसे, हमसे, अपने आप ही से, अपनी छोटी वाली पुप्पी से करता। सुबह जाता था 8 बजे अपने चाचा के साथ, शाम को 6 बजे आता था, अपने बस मोबाइल में बेटे से मैसेज करता रहता था, कभी अपनी बहन से, बस उसमें लगा रहता था। मेरा दोस्त की तरह मेरा भतीजा था, सबसे ज़्यादा मुझसे बात करता था वो, अपनी दिल की हर बात आके मुझे बोलता था, मुझे फ़ोन करता था। मैं जब भी अम्मी के यहाँ से आती थी मुझसे मिलने आता था, सुनता था आप ही आइए, फ़ौरन आता था मुझसे मिलने के लिए, आप ही कहाँ है, आप ही कहाँ है। मैं उसके लिए कपड़े लाती थी, इतना खुश होता था। अभी पिछली दफ़ा आई थी, मैंने उसको सूट दिया, मैंने बोला नवेद तूने सिलवा लिया? बोला आप ही मुझे तनख्वाह मिलेगी ना, फिर मैं सिलवाने जाऊँगा सूट। 28 अप्रैल सन 2011 बरोज जमेरात, जब कराची में पाक बहरिया की एक बस पर होने वाले बम हमले में 4 सेलर्स समेत 5 अफराद जहां बाक और 13 जख्मी हो गए। धमाके से नेवी की बस तबाह हो गई और नवीद सलीम अपने चचा के हमरा उसी बस के साथ साथ मोटरसाइकिल पर उसी मकाम से गुजर रहे थे। शाहराह फैसल में वाक़े कारसाज का इलाका दीगर शहदा के साथ नवीद के खून से भी तर हो गया। मामूल के मुताबिक हम लोग रोज़ाना ड्यूटी पे जाते थे, उसी तरह जुमेरात वाले दिन भी नवीद मेरे घर पर आया और 7:45 बजे हम जो है घर से निकले हैं। रास्ते सफ़र के दौरान हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, ना नवीद करता है ना मैं करता हूँ। मैं अपनी बाइक चलाता हूँ, वो खामोशी से पीछे बैठा होता है। तो हम कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में जॉब करते हैं, दोनों एक ही जगह। कारसाज से जब हम मेन शाहराह फैसल पर आए, बलोच कॉलोनी का पुल चढ़ने के लिए शाहराह फैसल पर जब आए हैं, हमने जब पुल उतरा है, उतरते के साथ ही जो है वहाँ पे थोड़ा रोड है, टूटा सा है ना, खड्डे हैं वहाँ पे थोड़े। तो हमने जब वो क्रॉस करा है, उसके बाद मेरे बिल्कुल पीछे बैक साइड पे मेरे नेवी वालों की वैन थी। तो जब वो वैन उस खड्डे में आई है और वो ब्लास्ट हुआ है, नेवी की बस के साथ अगर आगे कोई गाड़ी थी तो वो मेरी बाइक थी, और जो मेरे पीछे अगर कोई गाड़ी थी तो वो नेवी की बस थी। सबसे नज़दीक मैं ही उसके था।
तो जब गाड़ी का ब्लास्ट हुआ है तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी जर्द में नवीद भी आया है। तो मैंने नवीद को कहा है कि नवीद, पीछे वाली गाड़ी में बहुत ज़ोर से धमाका हुआ है, गाड़ी को बाइक को साइड में लगा के देखते हैं। ये कह के बस मैंने थोड़ी गर्दन अपनी मोड़ी है तो देखा है मैंने नवीद भी उसी वैन के साथ ही गिरा पड़ा है नीचे। तो मैंने ये जब देखा तो मैंने अपनी गाड़ी को फेंका है। फेंकने के फ़ौरन बाद उसको जब मैंने अपनी गोद में लिया है, नवीद ना हिम्मत रखो, मैं लेके चल रहा हूँ बस तुम्हें हॉस्पिटल। मगर वो जब मैंने उसको अपनी गोद में लिया है तो उसकी डेथ हो चुकी थी इस वक्त। काम भी इतना मुश्किल का करता था, वो इतना सा बच्चा इतनी मुश्किल का काम करता था। हर वक्त यही रहता था, कोई कितनी दफ़ा इसका हाथ भी कटा है लेकिन मुझे नहीं बताया। मैं कुछ भी नहीं हुआ इसमें, देखो ऐसे ही हो गया था, ज़रा सी खराश आई है, ज़ख़म इसके पक जाते लेकिन मुझे नहीं बोलता था। वो एक ही हमारे घर का था, छोटा था, जब भी उसको हमने जो है काम पे लगाया था, पढ़ाई उसकी हमने ख़त्म करके उसको काम पे लगाया था, वो हमारे घर का पूरा कर रहा था। टांग मेरी जो है टूटी हुई थी, मैं तो ऐसे छोटा मोटा काम करके भाई अपना वक्त गुजार रहे थे। हम लोग इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। पूरी मेले वाले सब जानते हैं कि हम इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसे नहीं कि मांगने वाले। अब ये चाहते हैं कि हम मांगना शुरू करें कि अब रोड पे जाके भीख मांगे। अगर ये ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा करके अपने घर का खर्चा पूरा करूं, भीख मांग के पूरा करूं। इसको पसंद करता था वो, इसको बहुत चाहता था। बच्चा कहने लगा कि वो नवेद का जो है ना इंतकाल हो गया। कोई हमारी मदद करे, कौन मदद करेगा हमारी।